अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीस पाक में आता है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। मुसलमानों आओ जरा पलट कर देखो, उठा कर देखो। हदीस की किताब में लिखा है कि जब हम लोग नमाज से फारिग होते तो एक दूसरे की पेशानी पे लगी मिट्टी झाड़ा करते थे। सजदे की जगह पर कोई संगे मरमर नहीं था, सजदे की जगह पर कोई कालीन न थी, सजदे की जगह पर कोई मुसल्ला न था। ओ खालिक़े कायनात की कसम मुसलमानों, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे जिसके चेहरे की कसम खुद अल्लाह खाता हो, वो आमना का दुर्रे यतीम भी मिट्टी पे सजदा करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन व अंतुमुल अअलौन इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक वाले बोल रहा हूँ। तुम्हारे माइक में जितनी ताकत है पूरी ताकत खोल दो और इको बंद कर दो, नहीं तो सुबह तक आवाज़ ख़त्म हो जाएगी पूरी। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले इस मुसल्ले के मुतवल्ली साहब और इस मुसल्ले के मिंबरान हजरात और इस महल्ले के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने एक छोटी उम्र के मुसल्ले के लिए रमज़ानुल मुबारक की इस मुक़द्दस रात में हमें बुलाया। क़यामत के दिन जब परवरदिगार आलम इस मुसल्ले की किताब को खोलेंगे और ये अल्लाह देखेगा कि इस मुसल्ले में बयान करने के लिए सबसे पहले किसे बुलाया गया, तो मेरा नाम आएगा। गोया ये मुसल्ला एक तारीख बन गया और एक गवाह बन गया इस बात का कि मेरे मालिक किसी आलिम ने बहुत दूर से आकर अपने दामन में मोहब्बत से जगह दिया और मैं उसकी गवाही देता हूँ। हदीस पाक में आता है कि सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले एक मुसल्ला बनाया गया था और वो मुसल्ला कौन सा है? जिसकी इमामत तमाम नबियों का इमाम करता है। वो मुसल्ला कौन सा है? जिस पर सबसे पहली नमाज वो पढ़ाता है जिससे मिलने के लिए खुद अल्लाह सातों आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर मुलाकात के लिए जिस पैगंबर को बुलाया, मुसल्ले की सबसे पहली इमामत उस नबी ने फरमाई। उस मुसल्ले का पहला इमाम अल्लाह ने उसे बनाया जिसका नाम आदम की पैदाइश से पहले अल्लाह ने आसमान के पर्दे पे लिखा है। और वो मुसल्ला कैसा था आप जानते हैं? 2-4 खजूर का पेड़ था, खंबा, और उस खजूर के खंबे के ऊपर खजूर का पत्ता रखा गया था। आप बताओ जब बारिश होती होगी तो पानी कहाँ जाता होगा? अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीस पाक में आता है जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। मुसलमानों आओ ज़रा पलट कर देखो, उठा कर देखो, हदीस की किताब में लिखा है कि जब हम लोग नमाज से फारिग होते तो एक दूसरे की पेशानी पे लगी मिट्टी झाड़ा करते थे। सजदे
की जगह पर कोई संगमरमर नहीं था, सजदे की जगह पर कोई कालीन न थी, सजदे की जगह पर कोई मुसल्ला न था। ओ खालिक कायनात की कसम मुसलमानों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अरे जिसके चेहरे की कसम खुद अल्लाह खाता हो, वो आमना का दुर्रे यतीम भी मिट्टी पे सजदा करता था। मैं तुम्हें क्या बताऊं मुसलमानों, 1,24,000 सहाबा ने इमामुल अंबिया की इमामत में उसी मुसल्ले में नमाज पढ़ी है। इतनी कच्ची मस्जिद थी, अल्लाह की कसम, जब बारिश हो जाती तो जमीन गीली होती, सहाबा इकराम गीली मिट्टी पे सजदा करके निकलते। मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, छत कोई नहीं, खंबा खुंबा कोई नहीं, संगे मरमर का फर्श कोई नहीं, ओ फैन लगा कोई नहीं, एसी कोई नहीं, दीवार कोई नहीं, छत कोई नहीं, मगर नमाज इतनी पक्की हुआ करती थी कि अगर दुश्मनों का तीर लग जाता नमाज फिर भी खत्म न होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुम। आज मेरी तेरी नमाज की ये हालत हो गई, संगे मरमर जमीन पर है, कालीन इतना मोटा बिछाया गया कि पेशानी टिकती नहीं है, एसी लग गया, फैन लग गया, मगर नमाज इतनी कच्ची हो गई मुसलमानों कि मोबाइल का एक रिंग तुम्हारी नमाज खराब कर देती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं लोगों, याद रखो कयामत का मैदान होगा, अल्लाह की अदालत होगी, सवाल ये नहीं होगा तुमने किस मस्जिद में नमाज पढ़ी, संगे मरमर था या नहीं, छत था या नहीं, एसी थी या नहीं, पंखा लगा था या नहीं, बल्कि सवाल कयामत के दिन ये होगा कि तुमने सजदे में कैसे सुभान अल्लाह पढ़ा, तुमने रुकू में सुभान रब्बियल अजीम कैसे पढ़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो कमाल ये नहीं है कि बड़ी सी बड़ी मस्जिद बना दी जाए, कमाल ये नहीं है कि संगे मरमर तराशा जाए, कमाल ये नहीं है मुसलमानों, कमाल तो ये है कि मिट्टी पर जब तुम्हारी पेशानी जाए तो तुम्हें मिट्टी का एहसास न हो, बल्कि मौलाए कायनात की तस्वीर तुम्हारे सामने हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे मुसल्ले में आकर खड़े हो जाओ, लेकिन जिस वक्त ये कहते हो अल्लाहु अकबर तो अपने मालिक को सामने खड़ा पाओ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये क्या, 1 घंटी बजी तो गवर्नर का बेटा बाकायदा जेब में हाथ डाल करके मोबाइल निकालेगा, एक हाथ यहाँ है और एक हाथ मोबाइल के ऊपर स्क्रीन को देखेगा फोन किसका आया है, फिर उसको कट करेगा। खुदा की कसम नमाज ही नहीं होती है। बेशक सही बात। पूछ लेना पूरे हिंदूपुर शहर के उलमा से, और फिर ये नहीं कहना कि बेंगलोर से आया और बोलकर चला गया, बबांगे दोहल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उलमा ने तुम्हें इतनी इजाजत तो दी है कि बगैर देखे तुम कॉल को कट कर सकते हो। कितनी बार, कितनी बार भाई? 3 बार। कितनी बार? चौथी बार अगर बगैर देखे भी कट करोगे तो नमाज नहीं होगी। बात समझ रहे हो?
और अगर निकाला और यूं देखा और फिर कट किया तो फरमाया पहली बार में नमाज खत्म। तो हमारी अल्लाह से दुआ कर दो कि मैं की बीमारी ठीक हो जाए यार, हम कुछ बात कर लें आपसे। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। तो हमारी मस्जिदें पक्की, हमारी मस्जिदों में संगमरमर और नमाज की ये हालत। तो मैं पूछता हूं कि शहरे हिंदूपुर की जामिया मस्जिद में तुम्हारे खड़े होने से अगर मच्छर तुम्हारी नमाज को खराब कर दे तो फिर इस मुसल्ले की वो नमाज बेहतर है जो हजारों ये तो नहीं चलेगा मौलाना हमारे यहाँ। बड़ी सी बड़ी, और ये मेरा दावा है, लिख करके जाओ कि मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ी गई वो नमाज कि जिस नमाज में तुम्हें गैरों का ख्याल आ गया, अरे इस मुसल्ले की वो 2 रकात नमाज बेहतर है जिसमें अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल नहीं आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो नमाज खाने काबा की, वो नमाज बैतुल्लाह के साए की कि जिसमें तुम्हें गैरों का ख्याल आ गया, वो तुम्हें जन्नत में लेकर नहीं जाएगी। जन्नत में लेकर तुम्हें वो नमाज जाएगी कि जिसमें किसी गैर का ख्याल नहीं आया। मच्छर और मक्खी ने तुम्हारी नमाज को खराब नहीं किया है। सहाबा इकराम के बारे में हदीस में आता है कि सहाबा एक दूसरे की मिट्टी साफ किया करते थे। कभी पेशानी पे मिट्टी लगी है, कभी हथेली पे मिट्टी लगी है, कभी टुकने पे मिट्टी लगी है, कभी कपड़े पे मिट्टी लगी है। बारिश का कीचड़ है, नमाज अदा हो रही है। आज मेरे तेरे नमाज की ये हालत हो गई। ओ दिन भर रोजा रखने वालों, ओ हाजी साहेबों, ओ आलिमो, मुफस्सिरो, मुहद्दिसो, आज तेरी मेरी नमाज की ये हालत हो गई। इफ्तार करके मुसल्ले पर गया, नमाज मगरिब अदा कर रहा है और दुनियादारी पे नजर जा रही है कि अब नमाज के बाद ये खाऊंगा, नमाज के बाद वो खाऊंगा। मगरिब की नमाज में प्लानिंग हो रही है, चाय कहाँ की पीनी है, मगरिब बाद बर्गर कहाँ खाना है, शीख कहाँ चिबाना है, मैयत कहाँ जाकर ढकोसना है। सारी प्रोग्राम और सारी प्लानिंग मगरिब के नमाज में हो रही है। अगर ये हालत है तुम्हारी नमाज की मुसलमानों, तो फिर याद रखो कि ये नमाज तुम्हें अल्लाह की जन्नत नहीं दिला सकती है। लिख लो। चौदह समोसा चिबा के आएगा मुअज्जिन जिस वक्त से बिस्मिल्लाह पढ़ा तब से लेकर नमाज खड़ी होने तक 14 समोसे खा गया, कुछ खेमे के, कुछ प्याज के, कुछ इसके, कुछ उसके, और फिर नमाज में खड़ा होकर डेकार पे डेकार मार रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? मेरा नबी ऐसे इफ्तार करता था, तुझे पता भी है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खजूर खाकर मुसल्ले पे खड़े हो जाते, और यहां फिरौन का दस्तरखान बिछ गया, पूरा इंडिया साफ। जैसे कि आज का रोजा रखकर अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह मियाँ मैंने रोजा रखा इसलिए यहां तक खाऊंगा, तेरी नमाज लेट हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अल्लाह
अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों अंदाजा लगाओ जरा, अपना रोजा वजन कर लो। अकाबिरीन देवबंद के रोजे को एक तराजू पे रखो और दोनों रोजे को वजन करके देखो, कौन रोजा किसे जन्नत में लेकर जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का बेताज बादशाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों ने रामपुर के जेल में कैद कर दिया। महीना रमज़ान का था। पहली रमज़ान, कौन सी? पहली रमजान है। अंग्रेजों ने आपके हाथ में हथकड़िया और पैर में बैरिया डाला। ये नहीं पूछोगे कि क्यों? लड़की के लिए, दौलत के चक्कर में, औरत के चक्कर में, दुकान के केस में, मकान के केस में, लाइन के केस में, चोरी के केस में, ज़िना के केस में, अरे रिश्वत के केस में। फरमाया नहीं, बल्कि जनाबे रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज हम लोग जेल तो जाते हैं, पता नहीं इसमें कितने लोग गए होंगे। आज से 14-15 साल पहले का पूछो तो मैं बता दूंगा कौन कौन जेल गया था। ये बीच में कौन कौन गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बंदा जेल जाने वाला मुझे ये बता दो कि तुम दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए निकले थे और तुमको जेल में डाला गया। तुम किसी बेटी की इज्जत बचाने के लिए निकले थे और तुमको जेल में डाला गया। तुम किसी भूखे को सामान पहुंचाने के लिए गए थे और तुमको जेल में डाला गया। तुम MGM मैदान में नमाज मगरिब पढ़ रहे थे और तुमको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला गया। एक बंदा हाथ उठाकर कह दो कि दीन की खिदमत के लिए हमको जेल मिली है। कोई औरत के चक्कर में गया, कोई दौलत के चक्कर में गया, कोई मार के गया, कोई मार खा के गया, कोई झूठ बोल कर गया, कोई बीवी को कत्ल करके गया, कोई दोस्त को मार करके गया। अल्लाह के दीन के लिए हमारे मुकद्दर में नहीं है कि हम जेल चले जाए। जाना चाहते हो? अरे जेल जाना चाहते हो अल्लाह के दीन के लिए? इतना आहिस्ता बोलोगे? जाना चाहते हो नहीं चाहते हो? हाथ उठा करके कहो। हाँ, ये हिंदूपुर की मिट्टी है। ये कहाँ की? जिस मिट्टी को मैंने 15 साल तक आंखों से पढ़ा है और दिल से समझा है, तो इतनी आहिस्ता आवाज चंद्रा बाबू नायडू के कान तक नहीं जाएगी। इसलिए जोर से बोलो कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम। आप नहीं जाओगे? हाथ उठाओ ना। जरूरत पड़ी तो हम जेल जाएंगे और वक्त आने वाला है। मौजूदा दिल्ली की कुर्सी पर बैठी हुई हुकूमत मुसलमानों का इम्तिहान ले रही थी 2014 से। कब से? 2014 से आज तक इम्तिहान ले रही थी। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, हमारे नबी ने हमको बताया था कि जज्बात में मत आना, सियासत करने वालों के जाल में मत फंसना। हमें हमारे बुजुर्गों ने खामोश करके आज तक रखा। हमने कभी भी एहतजाज नहीं किया। यहाँ तक के बाबरी मस्जिद पर मंदिर बनाया गया, हम खामोश रहे। 3 तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, हम खामोश रहे। हजारों मस्जिदों में मंदिर तलाश किया जाता रहा, हम खामोश रहे। हमारे जवानों को मॉब लिंचिंग के
शुबे में जान से मारा गया, हजारों जवान को मारा गया, हम खामोश रहे। ये हुकूमत क्या समझने लगी मालूम? क्या समझने लगी? कि मुसलमान डर गया है। मुसलमान क्या समझने लगी? मुसलमान डर गया है। आपने कभी जंगल में जाकर के देखा होगा कि शेर को जब कोई शिकार पकड़ना रहता है ना, और देखा कि शिकार सामने से आ रहा है, तो शेर उस पे झपट्टा नहीं मारता है, बल्कि दुम को नीचे करके पहले पीछे आ जाएगा। अब सामने वाला शिकार क्या समझता है कि शेर डर गया। जब बिल्कुल नजदीक आता है तो शेर अपना काम, हम 2014 से खामोश थे तो ये समझ रहे थे कि 30 करोड़ मुसलमान डर गया। बात समझे? तो अब ये हड़पने के लिए आ गए हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन को। किसको? वक्फ बोर्ड की जमीन को। वक्फ बोर्ड क्या है आप जानते हो? नबी के ज़माने से लोग सहाबा वक्फ किया करते थे। हज़रत अबू तलहा ने वक्फ किया, हज़रत उस्मान ने मस्जिद नबवी बनाने के लिए यतीम बच्चों से ज़मीन खरीद कर वक्फ किया। इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने बाप दादा की कीमती ज़मीनों को वक्फ कर दिया। क्या है वक्फ? मिसाल के तौर पर यह मुसल्ला बन रहा है, इसके पड़ोस के ज़मीन वाले ने कहा कि ये मेरी ज़मीन है मौलाना, मैं मुसल्ला के लिए इसको खुदा के नाम देता हूँ, इसको वक्फ कहते हैं। ये किसी के बाप की ज़मीन है। किसकी ज़मीन है? ये मुसल्ले की ज़मीन है। अब ये मुसल्ला को ज़मीन देने वाला भी अगर चाहे कि हम ज़मीन वापस ले ले तो लेना जायज़ क्यों? इसलिए कि अब ये ज़मीन अल्लाह की हो गई। जब एक बार तुमने दे दिया तो ये ज़मीन अल्लाह की अमानत है। किसकी? अल्लाह की अमानत। इस तरह की ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में खालिस मदरसे के लिए, मज़ारों के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए, ईदगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, मस्जिदों के लिए मुसलमानों ने जो ज़मीन दिया है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ की फ़ौज के पास है। किसके पास? और तीसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। किसके पास? हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा शहर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की ज़मीन में आबाद है। आज भी विशाखापट्टनम, हैदराबाद जाओ, पूरा हाईवे वक्फ बोर्ड की ज़मीन में, एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की ज़मीन में, हज हाउस एयरपोर्ट की ज़मीन में बनाया गया है। तो अब जो ये ज़मीन है, मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, बताओ कि ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है इसका ताल्लुक दुनियावी मसले से है या आखिरत के मसले से है? इसका ताल्लुक इस्लाम से है ना? ये इस्लाम की ज़मीन है ना? हमारे बाप दादा ने खुदा के नाम पर दे दिया ना। अब खुदा के नाम पर देने के बाद अगर कोई ये चाहे कि हम इस ज़मीन को अपना ले तो क्या मुसलमान दे देगा? बोलो, दे देगा? नहीं देगा। तो हमने इसकी हिफाजत के लिए जब से ये बिल लाया गया, हमारे उलमा हुकूमत को समझाते रहे कि देखो बिल वापस कर लो, पार्लियामेंट में इसको लेकर के मत आओ, इसलिए कि मुसलमान अपनी कटी हुई गर्दन तो देख सकता है मगर इस्लाम की लुटती हुई इज्जत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब कासमी। हमारे उलमा समझाते रहे कि तुमने गुजरात से लेकर कानपुर तक और रायबरेली से लेकर
भागलपुर तक और मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक हमारे घरों को लूटा, हम खामोश रहे। दुकानों पे कब्जा किया, हम खामोश रहे। मकानों पे कब्जा किया, हम खामोश रहे। अब तुम्हारा जिगर इतना बड़ा हो गया कि तुम हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करोगे। तो सुनो, हमारा मकान था इसलिए हमने बर्दाश्त किया, हमारी दुकान थी इसलिए हमने बर्दाश्त किया, हमारा घर था इसलिए हमने बर्दाश्त किया, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन किसी के बाप की नहीं है, वो मेरे रब की है। हम इसे बर्दाश्त करने वाले, हम समझाते रहे। हम क्या किए? हम इसको, मगर हुकूमत मानने को तैयार नहीं। तो हमने एक छोटा सा सिंपल दिखा दिया 2 दिन पहले। कहा? हमने छोटा सा सिंपल 2 दिन पहले 17 मार्च को दिखा दिया। कहां? जंतर मंतर पर। कहां? जंतर मंतर। और जंतर मंतर पर हमने अपना छोटा सा सिंपल दिखा करके कहा कि अभी भी रुको, अभी भी अपने बिल को वापस ले लो। अगर वापस तुमने नहीं लिया तो हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं बचेगा कि जहां हम शाहीन बाग की तरह एहतजाज पर न बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने उन 2 लोगों को अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया जिसकी बैसाखी पर बीजेपी की हुकूमत कायम है इस वक्त दिल्ली के अंदर। आप जानते हो वो 2 बैसाखी कौन सी है? आप जानते हो? आप कहो मौलाना हमसे ये सब बातें मत पूछा करो, हमसे पूछो कि स्पेशल समोसा हिंदूपुर में कहाँ मिलता है। हमसे पूछो कि स्पेशल बिरयानी की दुकान यहाँ कौन सी है। हमसे पूछो कि सबसे अच्छा हरीरा किस होटल में बनता है। हमसे पूछो कि हिंदूपुर की सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है। हमसे पूछो कि कीमे का समोसा कहाँ मिलता है। हमसे पूछो कि फालूदा की दुकान अच्छी कौन सी है। हमसे पूछो मौलाना कि सबसे अच्छा पान कहाँ मिलता है। ये सब बात हमसे फालतू की मत करो, वरना हम दोबारा आपको बुलाएंगे भी नहीं। अजीब मुसलमान है यार। इतना तुमको नहीं मालूम कि दिल्ली की हुकूमत किन लोगों की मदद से टिकी है? जोर से बोलो, डरते क्यों हो? चंद्रा बाबू, हमारा साजिश से, हमारे साजिश से मत डरो, ये भी हमारा आदमी है। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे 1000 ओहदे को मुसलमान का बच्चा अपनी जूतियों की नोक पर रखता है कि जिस ओहदे पर रहते हुए हमारी जबान को खामोश कर दिया जाए। हम इस्लाम के लिए ना बोलें, ऐसी सियासत को हम जूतियों पे मसलते हैं। दो लोगों की बैसाखी पर दिल्ली की मौजूदा हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत टिकी है। एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू और एक का नाम है नीतीश कुमार। अब तो बोल दो, डरते हो क्या? डर रहे हो यार? यूट्यूब में हम होंगे, आप थोड़ी होंगे। फेसबुक पे हम होंगे, इंस्टा पर हम होंगे, ट्विटर पर हम होंगे। आप क्यों डरते हो? इन्हीं दोनों की हुकूमत और इन्हीं दोनों की मदद से दिल्ली की हुकूमत टिकी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और अजीब बात यह है मुसलमानों कि इन दोनों को जिताने में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों ने अदा किया है। किसने? वरना मैं आज भी इस
इस जलसे के स्टेज से चंद्रबाबू नायडू जी को कहना चाहता हूं और पहुंचा देना ये पैगाम मेरा, छोटी सी जबान बड़ी बात कर रहा हूं कि नायडू साहब, अगर वक्फ बिल की मुखालिफत में तुमने मुसलमानों का साथ नहीं दिया और अगर तुमने हुकूमत का साथ दिया तो याद रखो, जो मुसलमान कुर्सी पर बैठाना जानता है वो उतारना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब। और मैं साफ लफ्जों में यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं नायडू साहब तक कि आप इस बात को मत भूलो कि आंध्र प्रदेश का एक एक मुसलमान धूप में खड़ा होकर पसीना बहाकर अपना कीमती वोट देकर आपको वजीर आला बनाया है और ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर चाहते हो कि अपनी मौत तक इस कुर्सी पर बैठ कर रहो सीएम की शक्ल में, तो वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत पार्लियामेंट में तुमको करनी पड़ेगी, वरना अगले इलेक्शन में मुसलमान बता देगा आपको कि हमारी ताकत क्या है। और यही पैगाम बिहार के नीतीश कुमार जी को भी है। अगर ये बिल पास हो गया तो याद रखो, हम बीजेपी को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी को और नीतीश कुमार के जनता दल को इसका कसूरवार ठहराएंगे कि तुम लोगों की मदद से ये बिल पास हुआ। लिहाजा हिंदुस्तान की धरती पर अरे शेर का खाल ओढ़ने से तुम शेर नहीं बन सकते हो। तुमने ये साबित कर दिया कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हम दोनों हैं और फिर मुसलमान तुम्हें माफ नहीं कर सकता है। तो अगर इतना के बाद भी ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर हमारे अकाबिरीन ने ऐलान किया है कि हमको जेल भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि मुसलमान खुद से जेल के अंदर जाएगा ताकि हुकूमत का जेल और हिंदुस्तान का जेल छोटा पड़ जाए, मुसलमान लाइन में खड़ा हो। ये कहता हुआ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। या तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में रखो या वक्फ तरमीमी बिल का कानून वापस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो अगर ये हुकूमत नहीं मानती है और वक्फ तरमीमी बिल का कानून पास कर देती है तो फिर हमको कहाँ जाने के लिए तैयार रहनी चाहिए? जाओगे ना? कोई बहाना नहीं करना। समझ में आई बात? इसलिए कि ये हमारा और तुम्हारा मामला नहीं है, ये शरीयत का मामला है, अल्लाह का मामला है और वक्फ इस्लाम की अमानत है, ये उस अमानत का मसला है। अगर कोई आपसे मेरे जाने के बाद ये आकर के कहे, चूँकि यहाँ के मिजाज को हम खूब पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बेंगलोर से आया बोल के चला गया, तो तुम बवांगे दोहल कहना बेटे 14 साल हिंदूपुर की रोटी खा करके गया है, कहोगे ना? और हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। हमारा आलिम सही मशवरा देने वाला, वो हिंदूपुर का हो या दिल्ली का हो या बम्बई का हो या देवबंद का हो, हमारा जो भी आलिम हमें सही मशवरा देगा हम उस पर इंशाअल्लाह अमल, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बस भाई है। क्या है? कोई आंध्रा, कोई कर्नाटक, कोई बिहार, कोई आसाम, कुछ नहीं। अगर आसाम के मुसलमान के पाँव में कांटा चुभेगा तो हिंदूपुर के मुसलमान के दिल में दर्द होनी चाहिए। इसी को इस्लाम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसलिए कोई हमें बांटने की
कोशिश ना करे। आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला बोल करके मुसलमानों बटना नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक माँ बाप की औलाद है और एक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान एक, नबी एक, काबा एक, किबला एक। तो फिर दो कैसे हो गए भाई? बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक जिम्मेदार आलिम होने की हैसियत से हमारा ये फर्ज था कि हम अपनी कौम को जगाएं। हमने आपको जगाने की कोशिश किया। आपको कानून हाथ में कभी भी नहीं लेना है। कानून हाथ में, बोलो कानून हाथ में। हाँ, कानून ने हमें एहतजाज करने की जो आज़ादी दी है, हम कानून के दायरे में रह करके एहतजाज करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक बात ज़रूरी थी आपसे करनी, जो मैंने आपके सामने रखा। चूँकि हमारी कौम बड़ी भोली भाली है, इसको कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी समझ में नहीं आता कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में एक मैटर और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गर्म है या नहीं है? वो कौन सा आप जानते हो? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मसला। आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? ये मैटर चल रहा है ना हर जगह। गलत सलत बयानात दे करके हिंदुस्तान के दुश्मनों ने कई जगह फसादात करवा दिए। मसला क्या है कि औरंगजेब उग्रवादी था, औरंगजेब फसादी था, औरंगजेब जालिम था, लिहाजा हम उसकी कब्र को निकाल करके फेंकना चाहते हैं। यही बात है ना? इन बेचारों को पता ही नहीं है कि औरंगजेब वो था जिसने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाया, हिंदुस्तान को गोल्डन बर्ड बनवाया। आलमगीर, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने फतावे आलमगीरी लिखवाया 40 उलमा को बैठाकर, जिसको पढ़े बगैर कोई मौलाना नहीं बन सकता है। समझ रहे हो? फतावे, अरे बोलो ना, फतावे आलमगीरी। यूट्यूब के ऊपर ये वो दिन भर सर्च करते रहते हो। कभी मौका मिले तो ये किताब भी सर्च कर लेना। इंग्लिश में भी मिलेगी, तेलुगु में भी मिलेगी, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, हर जबान के अंदर आपको ये किताब मिलेगी। फतावे आलमगीरी, खाली मसले की किताब है ये। इनके उस्ताद थे मुल्ला जीवन। कौन? तुम्हारे माइक ने तो आज कर दिया काम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगले प्रोग्राम का खुदाई हाफिज। ऐसा ऐसा माइक आप लोग लगाते हैं, अल्लाह बचाए। उनके उस्ताद का नाम था मुल्ला जीवन। क्या नाम था? मुल्ला। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को पहचानो मुसलमानों, ये अल्लाह का वली कामिल है और बहुत बड़े आलिम थे। मुल्ला जीवन इनके उस्ताद थे और खुद पूरे हिंदुस्तान का अकेला बादशाह था। कौन था? अकेला। रमज़ानुल मुबारक से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी कब्र पे औरंगाबाद जा कर के फातिहा पढ़ करके आया हूँ। उनकी कब्र के पास खड़ा होकर आंख बंद करके मुराकबे में, तसव्वुर की दुनिया में उनको महसूस करके आया हूँ। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी कब्र कब्र नहीं बल्कि जन्नत बनी हुई है। इतना सुकून मिल रहा था। मुल्ला जीवन उनके उस्ताद का नाम है।
दिल्ली जामिया मस्जिद के सामने रहा करते थे वो। कहाँ? दिल्ली जामा मस्जिद के सामने। अल्लाह अकबर व कबीरा। जब आखिरी वक्त आया, बीमार पड़ गया मुल्ला जीवन, तो एक कागज का टुकड़ा मंगाकर एक शर्त लिखवाई। मुल्ला जीवन ने यह शर्त लिखवाई लोगों कि मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसने खुशी में, गम में, सफर में, हदर में, कहीं भी, किसी हाल में भी, जिंदगी में कभी भी, जब से बालिग हुआ, नमाज़े तहज्जुद कज़ा ना की हो। मुल्ला जीवन की ये शर्त है। हज़रत का इंतकाल हो गया, जामा मस्जिद के सामने मैयत रखी है, जामा मस्जिद के सामने जनाजा रखा है। सुबह से शाम होने वाली है, असर का मकरूह वक्त आने लगा। असर के वक्त जनाजा होता है? अरे मकरूह वक्त में जनाजा होगा? बोलते क्यों नहीं? मकरूह वक्त मालूम है आपको कौन कौन सा है? मकरूह वक्त कौन कौन सा है? बोलो ना भाई। अरे थोड़ा बोल दो, आपकी आवाज थोड़ी फंस जाएगी। मकरूह वक्त 3 बार होता है 24 घंटे में। कितने घंटे में? याद कर लो, आज का प्रोग्राम आप समझो कामयाब हो गया। 24 घंटे में मकरूह वक्त 3 बार आता है। सुबह में फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने का वक्त, जिस वक्त सूरज, दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, जिसको जवाल कहते हैं, और असर से मगरिब के बीच में, जिसके बाद मगरिब का वक्त शुरू होता है, मगरिब से पहले वाला वक्त जो है वो मकरूह वक्त होता है। इन मकरूह वक्तों में नमाज नहीं होती, चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे जनाजे की नमाज हो। बात समझ में आई? ये मसला याद रखोगे। आज से 14 साल पहले मेमन मस्जिद में भी हम बोले थे, फिर कह रहे हो इंशाअल्लाह। उस वक्त का भूल गए, अब याद रखोगे। बहुत सारी चीजें हम लोगों को मैयत के ताल्लुक से मालूम नहीं है। बहुत सारा मसला मैयत के ताल्लुक से जो बताने के लायक है, हम लोगों को पता नहीं है। मिसाल के तौर पर जब नमाजे जनाजा पढ़ा दिया जाए तो हमारे यहाँ क्या होता है? जनाजे की नमाज के फौरन बाद मैयत का चेहरा खोल करके लिटा दिया जाता है। आओ खान साहब देखो, आओ पैठान साहब देखो, मौलाना साहब आप भी देखो, लोहे वाले तुम भी देखो, लकड़ी वाले तुम भी देखो, शैतान भी देखो, खब्बीस भी देखो, मरदूद भी देखो, हाजी साहब, नमाजी साहब, काजी साहब, सब देखो। उलमा ने लिखा है कि नमाजे जनाजे के बाद मैयत का चेहरा, बोलो ना, चाहे जामा मस्जिद का मुतवल्ली क्यों ना आ जाए, चाहे जामा मस्जिद का मुतवल्ली क्यों ना आ जाए, साफ लफ्जों में कह दो कि जनाजे की नमाज जब हो जाती है तो आखिरत का मामला मैयत के साथ शुरू हो जाता है। इसलिए अब मैयत के राज को छुपाया जाएगा, खोला नहीं जाएगा। बात समझे? चाहे जितना बड़ा लाट साहब आ जाए, मौलाना जमील बेंगलोर से भी आए तो चेहरा मत दिखाना। हाँ, सिर्फ बेटा देख सकता है बाप की मैयत को, और बाप देख सकता है अपने बच्चे की मैयत को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है हमारी? तो इसलिए आज के बाद जनाजा जब हो जाए तो चेहरे को खोलना नहीं है। बात समझे?
इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जनाजे के ताल्लुक से। मैं क्या क्या आपको बताऊं एक छोटे से प्रोग्राम में। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कड़ी सख्त शर्त लिख दी कि मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसने सारी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज न छोड़ी हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे शादी की रात हो, चाहे रमजान का महीना हो, चाहे सफर में हो, कहीं भी हो। ये शर्त कागज में लिखा गया। मुल्ला जीवन के इंतकाल के बाद उनके सराहने में वो शर्त रख दिया। जनाजा रखा है, खुदा की कसम दिल्ली शहर भर गया उलमा से, बड़े बड़े बुजुर्गों से पूरा शहर भर गया। बड़े दूर दूर से बड़े बड़े लोग आए जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए। एक आदमी खड़ा होकर बार बार शर्त का ऐलान कर रहा था कि ये शर्त है, ये शर्त है। अल्लाह जानता है, सुबह से शाम हो गई, कोई मुसल्ले पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं। क्या उसमें तहज्जुद पढ़ने वाले कोई नहीं थे? कहाँ गमाए के तौबा। आप जानते हो नहीं मतलब कि उसमें तहज्जुद पढ़ने वाले भी थे, उसमें उलमा भी थे, उसमें मुफ्तियाने किराम भी थे, उसमें बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन भी थे, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? किसी की 1 दिन की कज़ा थी, किसी की 2 दिन की कज़ा थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने बैठे हो इनकी कोई नमाज खजा, अरे बोलो ना। आज अगर मौलाना जमील मर जाए ना और एक शर्त सिर्फ लिख दे कि मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसने जिंदगी में कभी भी रमजान का रोजा ना तोड़ा हो, मौलाना की मैयत तो सड़ जाएगी, नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा रहमतपुर सर्कल पे खड़ा होकर पेप्सी पीता है, चाय के होटल में पर्दा डाल करके अम्मा की तरह शरबत पी रहा है। और बड़े बड़े लोग ये कहते साहब ढेकार आ गया था इसलिए, साहब शहरी में नहीं उठे इसलिए, साहब पेट में गैस बन गया इसलिए। इतना कबाब खाओगे शहरी में और छाछ की मिर्ची और हीट में तोड़ तोड़ के हरी मिर्च का सालन, तो गैस नहीं आएगा तो मौलाना आएगा क्या? कम से कम शहरी में रहम करके खाया करो यार, अच्छा रोजा होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हिंदूपुर में था, आज भी कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी का रोजा आज तक का अल्लाह जानता है, सिर्फ 2 खजूर पे रखा हूं। कितने पे? 12 साल की उम्र से रोजा रख रहा हूं। ए भाई मैं तेरा हाथ जोड़ के बोलता हूं, साइड हो जा। सिर्फ 2 खजूर पे सारी जिंदगी, और ये नहीं कि ये मेरा कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 9 साल की बेटी भी रोजा रहती है तो बाबा के साथ 2 ही खजूर खाती है, स्कूल जाती है। 1000 बार कहने के बावजूद कि बेटी इम्तिहान चल रहा है आज रोजा मत रखो, कहती क्या है जानते हो? कहती है कि नहीं मेरे भाई का रोजा फिर बढ़ जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, लिहाजा मैं रोजा नहीं तोड़ सकती। और चाहे जितना भी उसे समझा लो, ये खा ले, ये खा ले, ये ना, अब्बू जो खाएगा हम वही खाएंगे। 2 खजूर खाकर 9 साल की बेटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने नेमत के तौर पर, अल्लाह के फजल के तौर पर, मेरे भाई आपसे कह रहा हूं मैं
रोज़ा रहती है, मस्त रोज़ा है। हमारे घर में हीट नहीं है, गोश्त नहीं, मछली नहीं, अंडा नहीं, कुछ नहीं। रोज़ा को बेहतर बनाना है तो नबी की सहरी खाओ। इब्न माजा की रिवायत है, हदीस में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा करके रोज़ा रखा करते थे। और हमारा अब दस्तरखान बिछेगा, देखो ना 4-5 देग तैयार है। अब नन स्टॉप शुरू होगा यहाँ से। बाज़ लोग गुस्सा भी रहा होगा, मौलाना 2:30 बजने वाला है, जल्दी ख़त्म करो, सहरी का टाइम ख़त्म कर दें। बड़ा जालिम है यार ये आदमी, मैक वाला है क्या है। थू। खजूर खा करके पानी पी करके रोजा रहो, बेहतरीन रोजा होगा। कैसा? मना मैक फेंक दूंगा मैं उठाकर, कसम से। बहरहाल तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने, ये मार देगा ये और खराब कर देगा। हाँ, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने एक शर्त लिखी थी, मैं औरंगजेब जिसको आज हिंदुस्तान के ये दहशतगर्द लोग दहशतगर्द कहते हैं, मैं वो समझाना चाहता हूं कि मुसलमानों, तुम्हारा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा अल्लाह का वली था। मुल्ला जीवन का जनाजा सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने रखा गया। शर्तें बार बार पढ़ पढ़ कर सुनाई जा रही है, बार बार ऐलान किया जा रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है। सुबह से शाम तक होने वाला है, असर का वक्त होने के करीब आ गया। खुदा की कसम कोई बंदा मुसल्ले पे ना गया। सच्चे लोग थे। कौन लोग थे? सच्चे लोग थे, पक्के लोग थे, झूठे नहीं थे, नाम के लिए मरने वाले नहीं थे। आज का जमाना होता तो सबसे आगे ठाकुर साहब जाके खड़े हो जाते, ओ चारों तरफ से वीडियो बनाओ, अल्लाह वाले का जनाजा मैं पढ़ा रहा हूं। मैं के चक्कर में मुसलमानों तुम खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, मैं के चक्कर। लेकिन वो तो सच्चे लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे, झूठ नहीं बोलते। असर का जब वक्त, मकरूह वक्त शुरू होने के करीब आ गया मेरे भाई, तो अगली सबसे मुल्ला जीवन का शागिर्द निकला है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और कबीरा। जनाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया औरंगजेब और आंख से आंसू बहाकर कहने लगा, ओ उस्ताद, खुद तो दुनिया से चले गए, मगर मैं जानता हूं कि ये खत तुम किसे लिख कर गए हो। मुझे मालूम है ये खत तुमने किसे लिखा है, लेकिन मेरे उस्ताद, अगर आज जनाजा पढ़ा देता हो तो मेरा राज बाकी नहीं रहता है, और राज को छुपाता हो तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। रोते 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 खुदा की कसम दाढ़ी से आंसू के कतरे टपकने लगे और खड़े होकर के कहा कि लोगों, सफ़े दुरुस्त कर लो। मेरा अल्लाह जानता है कि जब से मैं बालिग हुआ आज तक, चाहे मैं घर में रहूं, मैदान जंग में रहूं, मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं है। नारे तकबीर। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
अपने आमाल की, अपने दीन की, अपने मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। खड़े रहोगे ना? हाँ, क्यों? इसलिए कि अब कुछ आंख के अंधों को हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रही है। क्या मिल रही है? कहां वाला है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रही है। तो मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा? हम लोग करेंगे ना? करेंगे ना? किससे करोगे? किससे करोगे मस्जिद की हिफाजत? अब देखो, नहीं बोल रहे हो। जान से। और तो जान की तो हमें इस वक्त जरूरत नहीं है। जान की अभी जरूरत जब पड़ेगी तो इंशाअल्लाह झोली फैलाकर आपसे जान का चंदा भी हम मांग लेंगे। इस वक्त हमारे इस छोटे मोटे मुसल्ले को थोड़े माल की जरूरत है। किसकी? तो बताओ कि माल दे करके इस मुसल्ले की हिफाजत कौन करेगा? इतने बड़े मजमे में हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं चाहता यह हूं कि इस मुसल्ले की तारीख में, इसकी मदद में, अल्लाह के रजिस्टर में सबसे पहला नाम उस बंदे का आए जो इस मुसल्ले को अल्लाह के नाम पर सबसे पहले 50,000 का चंदा देने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहला नाम इसकी तारीख में आपका लिखा जाएगा। खड़े हो जाओ। मैं जानता हूं हिंदूपुर को, कोई बड़ा मसला इसके लिए नहीं है। हिंदूपुर ने ऐसी कितनी मस्जिदों को अपने जान और अपना माल दे करके बनाया है। कोई माई का शेर अपनी प्यारी अम्मा जो दुनिया से चली गई, उसकी कब्र को जन्नत बनाने के लिए कोई अपनी माँ का लाडला खड़ा हो जाए और कहे कि मौलाना मेरे माँ की कीमत के सामने 50,000 क्या है, ये लो मेरी माँ के नाम पर इस मुसल्ले को दे दो। कोई माई का बेटा खड़ा हो जाए। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। देखो मेरी बात मान लो।